ये तीसरे का पहला सवाल है। इसमें करना क्या है, इसमें ये जो संख्याएं दी गई हैं इनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में तो आरोही माने बढ़ते क्रम, अवरोही माने घटते क्रम। बढ़ते या घटते जो भी क्रम लिखना है उससे पहले ये पता करना पड़ेगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो ये पता करने के लिए पहले और दूसरे सवाल में ये तो पता चल ही चुका होगा कि कैसे पता चलता है। करना क्या पड़ता है कि जब तक भिन्न का या तो अंश बराबर ना हो जाए या तो हर ना बराबर हो जाए तब तक ये पता लगाना आसान नहीं होता कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है। तो पहले करना क्या पड़ेगा कि जितने भी हर दिए हैं इन सबको बराबर कर लेंगे और बराबर करने के लिए इन सबका लासा निकालना पड़ेगा। तो चलो लासा निकालते हैं। इसके बाद एक विधि और है उसको भी बताएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। सिंपल, थोड़ा सा बड़ा है ये। तो यहाँ बगल में लासा निकाल लेते हैं। 15, 8, 16, 12 का एलसीएम। एलसीएम निकालना तो आता ही होगा। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या लेते हैं जिससे सब कट जाए कोई ना कोई। तो यहाँ 2 से पहले काटते हैं, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे उतार लेते हैं, जो कट जाएगा उसको काट देंगे। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़े, 8 आ जाए। 4, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, फिर से 2, तो नहीं कटेगा उतार लेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, फिर से 2 से कट जाएगा। 2, 15, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और जो नहीं कटेगा उसको ऐसे उतार लेंगे। अभी एक संख्या और 2 से कट जाएगी। 2 से 15, जो नहीं कटेगा उसको उतार लेते हैं, ऐसे कुछ नहीं करना है। 2 एकम 2 और ये भी नहीं कटेगा, उतार लेंगे। अब 2 से इसमें कोई नहीं कटेगी तो 2 के बाद 3 देखते हैं। तो 3 लिखते हैं। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 आ जाएगा। 3 पचे 15, जो नहीं कटेगा इसे उतार लेना है। और 3 एकम 3। अब 3 से इसमें कोई कटने वाला नहीं है तो 3 के बाद 5 देखते हैं। 4 नहीं देखना है क्योंकि अगर 4 से जो कटेगी वो 2 से भी कट जाएगी, वो पहले ही कट जाता, इसलिए 5 से देखते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे उतार लेते हैं। तो अब जब यहाँ नीचे 1 आ जाता है तो ये ख़त्म। अब यहाँ लिखते हैं लासा। तो यही जो गुणनखंड आया है इसी को लासा कहते हैं, मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर। 1 2 3 4 गुणे 3 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 5 या 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240। तो इसका एलसीएम 240 आ गया। तो इसमें करना क्या होता है कि इन सब को 240 बनाना है। तो 240 बनाने के लिए 15 में किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा कि 240 आ जाए। 8 में किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा कि 240 आ जाए। ऐसे 16 में भी और 12 में भी किसी संख्या से गुणा करना है कि 240 आ जाए। तो पहले 15 में देखते हैं। तो 7/15, 15 का पहाड़ तो 150 तक ही होता है, 240 है। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखो कैसे करते हैं। ऐसे 15 से भाग कर लेंगे जो एलसीएम आया है। तो यहाँ पर 15 से भाग कर देते हैं 240 में। 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 एकम 15, यहाँ कितना बचा, 14 में से 5 जाएगा 9 और एक खत्म 0, 15 छक्का 90। तो कितना है 16, जो आया है उसी से गुणा करना है। ऊपर नीचे यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, यहाँ देखिए, यहाँ इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ उसी से गुणा करना है जो भाग करने पर आया है, भागफल 16।
ऐसे इसमें भी करना है, 7/8 में किससे गुणा करें कि 240 हो जाए। तो फिर से नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से भाग कर लेंगे, 8 से 240 में, 8 त्रिक 24, ये ख़त्म हो गया और ये जीरो, तो यहाँ भी जीरो, तो 30 आया है, तब कि 30 ही लिखेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये 30 और ये 30। उसके बाद इसमें भी करना है, 15/16 लिखा है, इसमें भी नहीं समझ में अगर आ रहा है तो यहाँ भाग कर लेते हैं नीचे, 16 से 240 में, 16 कम 16, 8, 16 पंजे 80, तो 15 से इसमें गुणा करना है। उसके बाद एक और बचा है, यहाँ जगह है, लिख देते हैं, 5/12 का गुणा करना है, 240 आ जाए, 20 बार आएगा, गुणा कर देते हैं यहाँ किनारे, तो समझ में नहीं आएगा। 12 से गुणा करना है 240 में, 12 दूना 24, ये कट गया जीरो, तो यहाँ भी जीरो, 20 बार, तो यहाँ 20 से गुणा कर देते हैं। अब सबका गुणा कर लेंगे, 16 सत्ते 7 छक 42 के 2, चलाएगा 4, 7 एकम 7, 4 11, और ये 15 गुणे 16, ये सब नीचे वाला जो भी है सबका गुणा जो एलसीएम आया है 240 उसी के बराबर आएगा। तो यहाँ 240 काम 7 21 हो जाएगा 210, ये तो सब 240 ही आएगा। उसके बाद आ जाएगा ये 15 15 में 225 होता है, यहाँ पर भी 240 नीचे आएगा। उसके बाद 20 25 100, 12 दूना 24, 240, ये तो होगा वही। अब देखिए करना क्या है, अब सबका हर बराबर हो गया, जब हर बराबर होता है तब जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। यानी कि इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है, ये 225, ये सबसे बड़ी है, ये भिन्न सबसे बड़ी है, उसके बाद ये 210 है, उसके बाद ये है और उसके बाद ये है। तो हमें करना क्या है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही माने बढ़ते हुए क्रम, तो बढ़ते हुए क्रम से लिखने के लिए सबसे पहले हमें छोटा लिखना है या बड़ा, पहले छोटा लिखना है तभी तो बढ़ते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं छोटा कौन है, इसमें सबसे छोटा कौन है, यहाँ पर लिख देते हैं आरोही क्रम। सबसे छोटा इसमें 100/24 है, तो 100/24 हो गया। उसके बाद 112, 112/240, उसके बाद में 210/240, उसके बाद में 225/240, इतना लिख लें। अब ये देखना है कि ये किसका मान था, तो यहाँ देखो ऊपर से देखते हैं, ये 100 वाला, ये 100 किसका था, ये 5/12, तो यहाँ 5/12 लिख देंगे। 112/240 ये वाला देखिए 7/15, उसके बाद में कौन बचा, 210 किसका मान है, 7/, ये इधर से देखना है किसके नीचे है, ये 7/8। उसके बाद में कौन बचा, 225 किसका है, 15/16। तो यही हो गया आरोही क्रम, ये आंसर हो गया। इसका एक विधि और है, तो दूसरे तरीके से दूसरे सवाल में बताते हैं, जो वाला अच्छा लगेगा उसी तरीके से कर लेना।